नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 28 नवंबर 2021, दिन है संडे का। 2 दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बड़ा सवाल आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि अभी तक कोई वीडियो पोस्ट क्यों नहीं किया है, कि मार्केट कहां तक गिरेगा, मार्केट कहां तक जा सकता है, मार्केट नीचे कहां तक आ सकता है। आपके सवालों में ये दिमाग में ढेरों सवाल ऐसे चल रहे होंगे। निफ्टी कहाँ रुकेगा, बैंक निफ्टी कहाँ रुकेगा, स्टॉक्स का मेरा लिया हुआ क्या होगा। इन सारे सवालों के जवाब अभी इस वीडियो में मैं ढूंढने वाला हूँ आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करता हूँ, मार्केट कहाँ तक गिरेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भूले नहीं करें ज़रूर, और अगर आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, एंड्रॉयड वर्जन, गूगल प्ले से। सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिलती रहती है मार्केट रिलेटेड। चलिए शुरुआत करें। मार्केट की क्लोजिंग कहाँ हो रही है? 17,026 के आसपास की क्लोजिंग हो रही है। सबसे देखिए, हम लोग हर चीज़ को समझेंगे। 17,026 के आसपास में ये क्लोज कर रहा है, 17,206 पर ये क्लोज कर रहा है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कर रहा है, करने देंगे, उसका काम है करने का। हम कहाँ तक आ सकते हैं? सबसे पहले तो हम ये मार्केट के टॉप को समझते हैं, उसके बाद हम बॉटम का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ी बात कि अभी मार्केट में न्यूज़ आया है कि कोरोना बैक है ना। कोरोना क्या हुआ, एक नया संघ आया है, इसका कोमिक्रोन, फैमिक्रोन, कौन कौन से कोरोन आए हुए हैं, इसके वायरस का रूप वो काफ़ी शक्तिशाली है। तो अगर ये न्यूज़ सही में है और तो वहाँ पे कोई चार्ट काम नहीं करेगा। मैं आपको गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रखना चाहूँगा, चार्ट वहाँ पे काम नहीं करेगा। लेकिन अगर इस पर कंट्रोल हो जाता है, आज तक में कोई खबर आ जाती है पॉजिटिव, देन वहाँ पर से चार्ट इज़ ऑलवेज वर्किंग, चार्ट हमेशा फिर काम करने लगेगा। क्यों? कारण कि न्यूज़ के वक्त चार्ट फेल हो जाता है। समझिए, न्यूज़ के वक्त कोई भी चार्ट रहे, कोई भी सपोर्ट रहे, ध्वस्त हो जाता है, कोई भी रेजिस्टेंस रहे, ध्वस्त हो जाता है, उसको देरी नहीं लगता है। इसलिए जो लोग नए आए इस मार्केट में, उनको चीज़ों को समझना होगा। तो पहले हम लोग इसके टॉप को समझते हैं। देखिए, एक टॉप हमने यहाँ पे लगाया था, और इसी टॉप से हम एक बेस बनाने की कोशिश करेंगे। उस टॉप पर हमने जो हाई लगाया था वो 18,600 के आसपास का एक टॉप था। और अभी जो है यहाँ पर मार्केट गिरा हुआ है। लेकिन उसके पहले हम ये भी देखना चाहेंगे कि मार्केट ने कितने बार किसी खास प्राइस को सपोर्ट किया। तो हम देख रहे हैं कि 17,600 के आसपास के प्राइस को इसने सपोर्ट किया। देखिए, ध्यान से देखेंगे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग ये भी देख रहे थे कि मार्केट एक खास जगह से ऊपर कई बार कोशिश कर रहा था जाने का, लेकिन वो नहीं जा पा रहा था। तो देखिए, इस जगह पर वो कई बार अपने आप को होल्ड किया और वो नहीं जा पा रहा था ऊपर। तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं जा पाया, जब जा रहा है तब ले। तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। उसके बाद जब ये प्रॉब्लम आया तो हमने क्या देखा कि जब यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया, टॉप बना के नीचे आया, देन वापस गया ऊपर, तो फिर इसके ऊपर नहीं जा पाया। तो ये भी हमने कोई प्राइस को एक पकड़ा, भाई मार्केट इसके ऊपर नहीं जा रहा था, फिर इसके ऊपर जब गया तो अच्छी रह लिया है, नीचे गिरा, और इसके नीचे पहले भी नहीं गिरा था, तो मार्केट फिर वहीं से ऊपर चला गया, और फिर मार्केट यहाँ से हाई लगाने के बाद नीचे आ गया। क्योंकि ये अप साइड में जाता तो इसको कम से कम ब्रेक करता है, को नहीं गया। अब आपको ध्यान से ये देखना होगा कि हमने क्या किया है, यहाँ पर मार्केट ने क्या क्या चीज़ों को काम किया। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि मार्केट ने एक्चुअली किया क्या। तो आप देखें कि मार्केट ने यहाँ पर एक पैटर्न बनाया है, और उस पैटर्न का नाम हम लोग कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। कौन सा पैटर्न हो गया? हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखिए, दिस इज राइट है, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर। आप ध्यान से देखिए, अभी मैं इस पैटर्न को यहाँ तक रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट ने लेफ्ट शोल्डर क्रिएट किया, मार्केट ने हेड शोल्डर क्रिएट किया, हेड क्रिएट किया और राइट शोल्डर क्रिएट किया। तो ये बन गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर शैम्पू यूज़ करते हैं ना, जस्ट समझिए वही हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये खोपड़ी हो गया, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, दाहिना कंधा, और ये बायां कंधा। ये जो पैटर्न होता है ना, ये पैटर्न एक तरह का बियरिश पैटर्न होता है, पहले तो ये समझते हैं। तो मार्केट ने कई बार, मार्केट ने जब ये पैटर्न बना रहा था इस जगह पे, उसी समय कहीं ना कहीं ये सिग्नल जनरेट कर रहा था कि हम कहीं ना कहीं बियरिश मोड में आने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? बियरिश जोन में जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा हेड एंड शोल्डर एक बियरिश पैटर्न था, और बियरिश पैटर्न में इसने नीचे ही ब्रेक कर दिया, नीचे ही ब्रेक कर दिया। यानी एक तो नीम ऊपर से क्या कहते हैं, एक तो नीम ऊपर से, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, है ना। यानी कि एक तो पहले से ही पैटर्न बेरिश है, ऊपर से नीचे ही ब्रेक कर दिया, तो ये प्रॉब्लम आ गया। तो दिक्कत है कि यहाँ से अगर हम बेरिश पैटर्न के पैटर्न को पकड़ते हैं, न्यूज़ को अभी छोड़ देते हैं, हम अभी पैटर्न को पकड़ते हैं, तो पैटर्न का क्या टारगेट आ सकता है, इस बात को समझते हैं। पैटर्न का जो टारगेट होगा, पैटर्न का जो टारगेट है, यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया, और उस दिन हम लोगों ने पुट को भी बाय किया हुआ था, एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोगों को देखने
देखने को मिला। लेकिन हम ये जब देख रहे थे कि ये बड़ा बेरिश पैटर्न है तो कहाँ पे रुकना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे रुकना चाहिए, तो ये सेम डे गिरा और जिस दिन ये गिरा है उस दिन का जो इसका गिरावट का परसेंटेज था 348 पॉइंट क्लोजिंग किया था, नीचे लाया था वो लगभग 17,260 के आसपास में, यानी कि 400 और यहाँ से 200 ऊपर कर लिया, लगभग 500 पॉइंट ये डाउन हो गया था, 450 पौने 500 पॉइंट। लेकिन ये किस जगह से रिजेक्शन लिया, तो आप देखेंगे बिल्कुल इसने अपने परफेक्ट एरिया से रिजेक्शन लिया था, यानी कि ऊपर गया था, क्योंकि इस जगह पे स्टॉक्स इंडेक्स जो है पहले भी अपने आप को होल्ड किया हुआ था 3 से 4 बार, आप देख रहे हैं। तो ठीक इसी प्राइस को, जो कि इसका प्राइस 17,300 के आसपास का आता है, उसी को 17,260 के आसपास का आता है, यानी कि 60 क्या 17,250 से आप 300 पकड़ लीजिए। तो 17,250 से जो 300 का प्राइस था उस प्राइस को बहुत अच्छा से रिस्पेक्ट किया गिरावट के बावजूद और वहाँ से ऊपर गया, यानी मार्केट ये बता रहा था कि भाई हम इस लेवल को अभी हम तोड़ने के मूड में नहीं है, इस न्यूज़ को तुम संभाल लो, ये कोरोना वाले तुम न्यूज़ को संभाल लो, तो हम इसके नीचे नहीं जाएंगे। तो अगले दिन मार्केट ने पॉजिटिव सेंटीमेंट में ग्रीन क्लोजिंग किया। आप देखें मार्केट ने क्या किया, ग्रीन क्लोजिंग किया है ना। मार्केट क्या बता रहा था, ग्रीन क्लोजिंग, यानी ये तैयार हो चुका था। लेकिन हम ये मान के चल रहे थे कि ये 1 दिन रेड में है, 2 दिन रेड में, 3 दिन रेड में, 4 दिन, 5 दिन, ये यानी कि ये सारे शॉर्ट बन गए। यहाँ पे क्या बन गए, शॉर्ट बन गया। अब जब ये शॉर्ट बना तो जो सेलर हैं वो कहीं तो आके कवर करेंगे, तो ये बड़े पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ तो उनको मौका मिला, अगले दिन उन्होंने अपने उस पोजीशन को, शॉर्ट पोजीशन को कट कर दिया, तो यही एक ग्रीन कैंडल बना। यानी कि ये पॉजिटिव नहीं था, ये सिर्फ रिट्रेसमेंट था, इसको क्या बोलेंगे, सिर्फ रिट्रेसमेंट था। तो ये रिट्रेसमेंट दिया तो हम लोग खुश हो गए, कुछ लोग खुश हो गए कि अरे ये तो पॉजिटिव हो गया, लोगों ने बाय मार लिया। गलत, यहीं पे मार खा गया इंडिया। बाय नहीं करना था, ये सिर्फ पुल बैक जिसको कहते हैं, ये गिरा और ये बॉल उछल गया, ये बॉल गिरा, ऊपर से बॉल गिरा, जमीन पे पटकाया और ऊपर उछल गया। बस ये बॉल इतना दिन से गिरा, यहाँ पे जमीन में पटकाया, उछल गया। तो ये जो बॉल उछला है ना, ये बॉल जो उछला है, ये बॉल उछल के कहाँ तक जाता, जो हम मान के चलते कि ये पॉजिटिव होता, इसको कम से कम इस एरिया के ऊपर, जो हमारा जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का बेस है ना, जिसको नेक लाइन बोलते हैं, इस नेक लाइन के ऊपर इसकी क्लोजिंग अगर हो जाती तो हम मानते कि मार्केट पॉजिटिव हो गया। लेकिन मार्केट नहीं क्लोज किया। आप देखिए 3 दिन, उसके बाद फिर से देखें तो ये 3 दिन वो क्लोज नहीं कर पाया, 1 2 3 ऊपर भले गया लेकिन क्लोज बिल्कुल भी नहीं कर पाया, तो अगेन हम कहाँ थे, हम पहले ही बियर जोन में जा चुके थे, चूँकि बड़े ब्रेकआउट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, ऊपर से इसने क्लोजिंग भी नेकलाइन के ऊपर नहीं किया, तो ऑलरेडी हमें सेल ऑन राइज करना था। क्या करना था, सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज मतलब अगर आपको उछाल मिलता है, ये गिरा, ये उछाल मिला, तो ये उछाल पर सेल करना, ये वापस नीचे आएगा। तो देखिए सेम वही हुआ है कि नहीं हुआ, आप यहाँ पे देखिए, ये गिरा, ये उछाल मिला और फिर यहाँ पे सेल हो गया, तो हो गया ना, ये टूट गया नीचे। तो सेम वही तरह हुआ कि गिरा, उछाल मिला, उछाल पे सेल किया, सेल ऑन राइज, और धड़ाक से ये गिर गया, ये टूट गया। तो ये जो बेस यहाँ पे से ये उछला था, इसके नीचे फिर हमारा सेल बनता। नया सेल कहाँ बनता, 17,250 से लेकर 17,200 तक के एरिया को सेल करता। और मैं, अगर आप मेरे बैंक निफ्टी वाले वीडियो को फॉलो करते, मैंने कहा था 17,200 के नीचे हम लोग नहीं रुकेंगे, वहाँ से आपको 300 पॉइंट की रैली, आपको लगभग 200, 250, 300 पॉइंट की रैली मिलेगी, जो मैं कि बाजार हाट पे पोस्ट करता हूँ, बैंक निफ्टी और निफ्टी वाला वीडियो। तो उसमें मैंने कहा था 17,200 तक के ऊपर हम बाय में रहेंगे, लेकिन 17,200 के नीचे एकदम सेल में चले जाएंगे, यानी कि पुट को बाय करना है। तो आपने देखिए अगर यहाँ से पुट को बाय किया होगा तो 300 पॉइंट की रैली तो आपको यहाँ से मिल गया। तो बाजार जा कहाँ तक सकता है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या यहाँ पे रुक जाएगा या नीचे आएगा। तो देखिए अब जब बाजार यहाँ से गिरा है तो उसके बाद बाजार ने किया क्या, इसके बिहेवियर को समझते हैं हम लोग, थोड़ा फिर से समझें इसको। अब देखिए इसने जब लास्ट डे फ्राइडे के दिन जो ये गिरावट आया, तो अभी देखिए इसके पास और भी गैप है, इसके पास एक गैप एरिया अभी भी बना है, और वो गैप एरिया बन रहा है 16,700 के आसपास का। क्यों, अब क्यों यही लेवल मैं बोल रहा हूँ कि अभी फिलहाल ये 16,700 को दिखा सकता है या ये आ सकता है, क्योंकि आप देखेंगे इसके बिहेवियर को, हम बिहेवियर समझते हैं बस और कुछ भी नहीं, कि इस एरिया पर इंडेक्स ने अपने आप को होल्ड किया था ना कई बार, तो इंडेक्स क्या किया, जब ये धड़ाक से गिरा तो इसी एरिया पे आके रुक गया, इसी एरिया पे रुका और यहीं से बाउंस कर गया। तो अब ये फिर से नया गिरा, अब ये फिर से ये नीचे आया। तो अब जरा ध्यान से देखें कि स्टॉक्स ने, इंडेक्स ने कहाँ पे अपने आप को ज़्यादातर रोका था। तो आप देखेंगे ये 3 से 4 बार यहाँ पे बहुत देर तक रुका हुआ था, 3 से 4 दिनों तक। इसका मतलब पहला जोन जो आएगा, इसका हाइयर जोन आएगा, ऊपर का जोन, यानी कि 16,000
16,750 से लेके 16,750 से लेके 16,800 पहला। तो ये एक हमारा नियर का एरिया हो सकता है, यानी कि अभी हम 250 पॉइंट इसको और नीचे हुए आते हुए देख सकते हैं। क्लोजिंग 17,000 के आसपास में कह रहा है 17,026, और मैं कह रहा हूँ 16,750 से 16,800। इसका मतलब है कि मैं इसको 250 पॉइंट और भी नीचे आता हुआ देख सकता हूँ। ये पहला एक आपका लेवल बन सकता है कि ये 16,750 से 16,800 आ जाएगा। लेकिन कब आएगा, ये ऐसा नहीं कि ये तुरंत आएगा। कब आएगा, जब ये अपने लोअर लेवल को ब्रेक करेगा। और ये अगर आप फ्राइडे के लास्ट फ्राइडे को देखते हैं लोअर लेवल, तो इसका आता है 16,985 का लो बनाता है। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं राउंड नंबर 16,950 को पकड़ रहे हैं। अगर ये 16,950 के नीचे निकला, ध्यान से सुनिए, अगर ये 16,950 के नीचे निकला तो आपको नेक्स्ट टारगेट 16,800 से लेकर 16,750 का मिलेगा। अगर ये ब्रेक होगा, इफ ब्रेक, ध्यान से सुनिए, इफ ब्रेक, अगर ये 16,950 के नीचे ब्रेक करता है, देन सेल का जो टारगेट होगा वो 16,800 से लेके 16,750 का, दिस इज फर्स्ट टारगेट होगा, ये पहला टारगेट होगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि इसने यहाँ पे होल्ड किया है अपने आप को, तो ये तो ऊपर वाला जोन है, तो नीचे वाला भी जोन तो हमारा होगा। तो नीचे वाला जोन अगर हम इसको कैंडल के नीचे वाला जोन करें, इस एरिया के एक्यूमुलेशन एरिया के नीचे वाला प्राइस को पकड़ते हैं, तो वो प्राइस कितना आता है, 16,500 आता है। यानी कि अगर अब इसके इस प्राइस को 16,750 को भी ये अगर होल्ड नहीं कर पाया, 16,750 के प्राइस को भी होल्ड नहीं कर पाया, तो देन हमारा फाइनल टारगेट 16,500 तक आ सकता है एज ए टेक्निकल बेस, एज ए टेक्निकल बेस। यानी हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से 16,500 तक का एक एनालिसिस देख पा रहे हैं, एक लेवल देख पा रहे हैं। यानी कि अभी भी -500 पॉइंट का गैप एरिया हमारे पास निफ्टी के पास बचा हुआ है। ये 500 पॉइंट को और नीचे ला सकता है, क्योंकि हम 17,026 के पास लमसम 17,000, और मेरा फाइनल 16,500 का लेवल यहाँ पे टेक्निकली दिख रहा है। तो ये टेक्निकली हमारा टारगेट 16,500 तक, यानी कि निफ्टी 16,500 तक आ सकता है। लेकिन कब, पहले उसको 16,950 को ब्रेक करना होगा, देन 16,750 को ब्रेक करना होगा, तब ये हमारा फाइनल टारगेट 16,500 आएगा एज ए टेक्निकल। तो ये हुआ एक टेक्निकल। अब हम जरा इसके ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें कि निफ्टी कहाँ सपोर्ट बना सकता है, और मूविंग एवरेज के हिसाब से भी देखें तो कहाँ बना सकता है। आप मेरे निफ्टी बैंक निफ्टी वाले वीडियो फॉलो करते हो तो वहाँ पर मैंने क्लियरली बताया था कि भाई ये आपको भले ही पॉजिटिव बीच में दिखा हो, लेकिन आपका लीडिंग इंडिकेटर MACD अभी भी कोई सिग्नल नहीं दे रहा था, वो डाउन ही आ रहा था। और मैं यहाँ पे MACD को दोबारा लगाना चाहूँगा आपके सामने में, और यहाँ पे मैं इंडिकेटर में गया और MACD को प्लॉट किया। मैं ये रोज़ दिखाता था आप लोगों को, रोज़ बैंक निफ्टी वाले वीडियो में दिखाता था कि MACD कोई सिग्नल ही नहीं दे रहा है। MACD अभी भी बिल्कुल डाउन में चलते चला जा रहा है, डाउन में चलते चला जा रहा है, इसमें कहीं कोई हमें स्ट्रेंथ का सिग्नल दे ही नहीं रहा है। तो इस वजह से लीडिंग इंडिकेटर भी हमें सपोर्ट तो नहीं कर रहा था। अब जब ये इंडिकेटर की बात हो गई, आपको मैंने टेक्निकली बताया और इंडिकेटर में भी बता दी कि वीकनेस तो बना हुआ है, लेकिन RSI ओवरसोल्ड सिचुएशन में इसमें नो डाउट। अभी देखिए हम लोग हर बेस पे समझने की कोशिश करें। टेक्निकली तो आपको दिखा दे, इंडिकेटर वाइज भी देखते हैं। तो आप लोग बहुत सारे इंडिकेटर लगाते हैं, जैसे मैंने अभी MACD RSI लगा दिया। मैं आपके लिए 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा देता हूँ, 100 डे का लगा देता हूँ, 50 डे का भी लगाता हूँ। ये तीनों मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तीनों ही जो बड़े सपोर्ट होते हैं वो सारे मूविंग एवरेज के नीचे। रिसेंटली इसने 100 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। अब देखिए, अगर काइंडली हम बात करते हैं, डराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं बात करूं काइंडली, तो ये 100 डे के बाद कहाँ जाएगा नीचे अपने इंपॉर्टेंस से। पहले इसने 50 डे को ब्रेक किया ना। तो अगर ये 50 डे को ब्रेक कर रहा है तो अब ये टेक्निकली इसने इंडिकेटर वाइज इसने 100 डे को क्लेम कर लिया। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो 100 के बाद इसका नेक्स्ट टारगेट क्या आएगा, तो 200 आएगा। और 200 का प्राइस कितना आ रहा है, तो 16,130 का प्राइस आ रहा है। कितना आ रहा है 200 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का प्राइस, तो 16,130 का प्राइस आ रहा है। देखिए मैं यहाँ पे इंडिकेटर का प्राइस भी लगा देता हूँ ताकि सेटिंग में जाएंगे, और सेटिंग में जाने के बाद इसमें अपीयरेंस करेंगे और स्केल आपको सारे नज़र आ जाएंगे। स्केल टेक्स्ट, स्केल लाइंस,
इसके साथ स्केल में प्रिंस ने स्केल में जाएंगे, सिंबल नेम लेबल, यहाँ पे टाइप जैसे ऐसे किया, क्लिक किया तो जो भी इंडिकेटर अब लगेगा या वगैरह जो भी आएगा वो सारे इंडिकेटर लास्ट वैल्यू ऐसे लगा देंगे, ठीक है। और ये हो गया। तो यहाँ पर अब हमें इंडिकेटर का वैल्यू आपके सामने में दिख गया 16,130, यहाँ भी दिखा रहा है 200 डे कैश से मूविंग एवरेज का 16,130। तो ये डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं डरा नहीं रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इसने टेक्निकली फॉलो किया तो 16,500, और अगर इसने इंडिकेटर वाइज फॉलो कर लिया तो अगला टारगेट इसका 16,150 से 16,130 का आएगा, क्योंकि 200 डे का मूविंग एवरेज यहीं पर है। अगर ये अपने लोअर लो को ब्रेक करता चला गया तो, अगर ये अपने लोअर लो को ब्रेक करता हुआ चला गया तो एक तो ये कंडीशन हो गया, यानी कि टेक्निकली आपने देख लिया वीक है, और जितने इंडिकेटर उसके हिसाब से भी आपने देख लिया वीक है। अभी हम क्या और चेक कर सकते हैं, इसमें क्या चांसेस बन सकते हैं बाउंस आने के, हम दूसरा नज़रिया भी देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो सारे ये मूविंग एवरेज वगैरह मैं हटा दिया, चलिए हट गए। अब भी देखते हैं हम लोग कि हम एक बेस पकड़ के चलते हैं, क्या समझ रहे हैं, हम एक बेस पकड़ के चल रहे हैं, और वो बेस हम यहाँ से पकड़ते हैं कि यहीं से स्टॉक्स ने अपने आप को थोड़ा दिन होल्ड किया था, इसके बाद ऊपर गया था। तो मैं इसको बेस अगर बना लूँ तो मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा दूंगा आपके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो मैं मान के चलता हूँ कि स्टॉक्स ने यहाँ से लो लगाने के बाद ये अप साइड में यहाँ गया। अब यहाँ पे जब गया है, मैंने इसको एक लो मान लिया, इस जगह को एक लो माना है, क्योंकि इंडेक्स यहीं पर रुक रहा था, इसके बाद इस यहाँ से ब्रेक करके ऊपर गया। अब यहाँ से ये ऊपर गया तो फिबोनाची क्या बता रहा है, फिबोनाची ये बता रहा है कि भाई हम 0.618 को, यानी कि 17,250 के लेवल को तो ब्रेक कर गए, 0.618 को। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 0.786 होगा। अगर ये अपने लोअर लेवल को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट 16,860 के आसपास का ये बना सकता है। और मैंने भी आपको वही बोला था कि अगला टारगेट हमारा 16,800 से लेकर 16,750 का दिख रहा है ना टेक्निकली। तो ये बोल रहा है कि हम 16,850 तक आ सकते हैं, और अगर ये नहीं रुका यहाँ से तब हम कहाँ गिर जाएंगे, तो फिर हम 16,400 यानी कि 16,500 से 400 के बीच में भी आ सकते हैं। पहला कंडीशन ये आ रहा है। अब ये चीज़ें तो आप समझ गए, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डरना है, आपको बस अपने लेवल को प्रिडिक्ट करना और उसके हिसाब से अगर वो आता है तो ट्रेड करना है। अब देखिए कि इसके बाउंस होने के चांस कितने बनते हैं, ऊपर जाने के चांस कितने बनते हैं। तो ये समझते हैं कि यहाँ पर से आप फिर से समझिए कि स्टॉक ऐसे गिरा, इंडेक्स गिरा और ये तेज़ी से गिर गया, तेज़ी से गिरने तो यहाँ से बाउंस किया, यानी अपने लोअर लेवल से ही बाउंस किया है। ध्यान से देखिए, अपने इस जगह से ये बाउंस किया, कुछ पॉइंट नीचे आया, बाउंस कर गया। तो सेम फिर इंडेक्स ऐसे गिरा, सेम इंडेक्स गिरा, तो क्या ये सोमवार को एक बाउंस आ सकता है? तो बिल्कुल आने का चांस बन सकता है। लेकिन अभी ज़रा से ध्यान से समझेंगे कि जो ये हमारा फ्राइडे ये वाला जो था, इसका लो प्राइस कितना था। अब देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है दोस्तों, इतना डीप में कोई नहीं बताया होगा। अब इसका लो प्राइस पकड़िए, इस कैंडल का 22 तारीख का, जो कि उसने हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन किया था, ठीक है ना। ये हेड एंड शोल्डर टूट गया, कैसे टूटा ये भी दिखाता हूँ। यहाँ से इसको एरो को ऐसे नीचे ले आइए, ये टूट गया हेड एंड शोल्डर, सिंपल सी बात है। अभी देखिए 16,000 इसका कितना था, 16,280 का लो था उस दिन का, जिस दिन इसने तोड़ा था 16,280। बात समझिएगा, ठीक है। और इसने जो क्लोज किया था, कितने पे क्लोज किया था, लो बनाने के बाद रिकवरी नीचे से कितने पॉइंट का दिया, तो 17,416 लो कितना बना था, लो बना था 17,280, सॉरी 17,280 है ना। आप डांट रहे होंगे हमें, अरे गधा तुमने गलत लिख दिया। यहाँ हो गया ये 17,416 पे क्लोज किया, 17,416। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको राउंड नंबर पकड़ लेता हूँ, सीधा सीधी मोटा मोटी इसको 420 कर देता हूँ। क्लियर हो गया ना। अब इसको 420 कर दिए तो यहाँ 17,420 पर क्लोज किया और 17,280 पर लो मारा। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो कितने पॉइंट का रिकवरी आया, कितने पॉइंट का है, तो 340 पॉइंट का, सॉरी 340 पॉइंट का कहता हूँ। ये यहाँ से हट गया, यहाँ से क्लोज हो गया 302, 140 पॉइंट का। नीचे से 140 पॉइंट का इसने ऊपर गया, नीचे से रिकवरी कितना दिखाया था, 140 पॉइंट का। ये तो उस दिन, तो यानी कि नीचे से रिकवरी इसने 140 पॉइंट का स्ट्रेंथ दिखाया, तो अगले दिन इसने एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिया। लेकिन अब जरा इस दिन की बात करते हैं कि जो लास्ट फ्राइडे को ये कितना गिरा। अब देखिए, ये गिरा है, क्लोज की लो लगाया है 16,985,
तो 16,985, 16,985 मैं इसको 980 भी कर लूँ या 990 कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब 980 भी पकड़ लिया, मैं 990 कर देता हूँ। और क्लोज़ किया है 17,026, तो इधर मैं क्लोज़ कर देता हूँ 17,020 पर, ठीक है, 17,020 पर। अब माइनस करेंगे 17,020 से इसको 16,990। देखिए अलग अलग चीज़ों को समझना पड़ता है। यहाँ से 0 हो गया, 12 से 9 गया 3, और इधर कुछ नहीं बचा, ख़त्म। 10 से 9 गया, यहाँ ख़त्म। यहाँ से कितना हुआ 103, ये तो यहाँ मात्र 30 पॉइंट का। नीचे से कितना रिकवरी किया, मात्र 30 पॉइंट का। तो यहाँ देखिए इसने 140 पॉइंट का रिकवरी किया था, तो अगले दिन थोड़ा पॉजिटिव दिया था, लेकिन इसने तो मात्र 30 पॉइंट रिकवर किया। इसका मतलब ये नीचे की साइड में अभी भी इसके पास सेलर बचा हुआ है नीचे आने के लिए, तो ये और नीचे ला सकता है, जो कि 16,750 का मैं लेवल बता रहा हूँ, वहाँ तक आ सकता है, क्योंकि अपने लो के बिल्कुल लो इक्वल टू क्लोज बनाया। लो इक्वल टू क्लोज का मतलब क्या होता है, बियरिश, बिल्कुल सेल। ये फॉर्मूला मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है, लो इक्वल टू बियरिश, लो इक्वल टू क्लोज इक्वल टू बियरिश, सेल साइड। लेकिन अपने लो को ब्रेक करेगा तब, इसके पहले बिल्कुल भी नहीं। जो वीडियो पूरा देखिए, स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो ये पता नहीं चलेगा कहाँ से अपना लो को ब्रेक करेगा। वीडियो पूरा देखिए। तो ये अभी हम क्या देख रहे हैं कि हम नीचे एक साइड में आते हैं। रिकवरी आने के चांस क्या बनेंगे, रिकवरी आएगा तो कहाँ बनेगा भाई, रिकवरी आने के लिए इसको कम से कम ऊपर की साइड में 17,125 के लेवल को ब्रेक करना होगा, 17,100 के लेवल को ब्रेक करना होगा। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है रिकवरी के लिए, अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तो मैं कहूँगा कि आपको एक रिट्रेसमेंट मिल सकता है, थोड़ा देर के लिए राहत आपको मिल सकता है, रिट्रेसमेंट। तो अगर इसको अप जाना है ऊपर की साइड में, तो 17,125 से 17,100 के लेवल को इसको अप साइड में ब्रेक करना होगा। जिस तरह से इसे बॉल गिरा है इस तरह से, और देन यहाँ से बाउंस किया, उसी तरह इसे बॉल गिरा तो इसे बाउंस करेगा। लेकिन यहाँ पे 17,100 से लेके 17,125 के लेवल को ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर लगभग 200 पॉइंट तक की रैली मिल सकती है, यानी कि ये 17,300 तक के लेवल को टच कर सकता है ऊपर की साइड में। क्योंकि यहाँ पे देखें ये अपने इस लेवल को टच कर रहा था, तो जब यहाँ से बाउंस करेगा तो अपने इस लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 275 से 300 के आसपास का टारगेट आपको मिल सकता है, इस लेवल पे बाउंस होगा। लेकिन फिर से एक लेकिन, हम और भी कुछ चीज़ों को देखेंगे, ज़रा इसके ऑप्शन डेटा को भी देखेंगे। 2026 के आसपास हम क्लोज कर रहे हैं, सब जगह मैंने चेक कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम एट द मनी हो गए 17,050। मैं आपको हर एक कंडीशन से दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको देखना है, कैसे कैसे। इस जगह पर अगर हम देखते हैं तो ओपन स्टेज कॉल के साइड में इधर रजिस्टेंस है ना, हमारा कॉल एनालाइज कर रहे हैं तो इधर रजिस्टेंस है। हम एक्सपायरी 2 दिसंबर का एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे 2,12,000 के आसपास में कॉल राइटर है, मात्र 2,12,000। इसी जगह पे पुट अगर हम बात करते हैं तो पुट में 2,88,000 के आसपास में हमारा पुट राइटर बैठा हुआ है, 2,88,000, ठीक है। तो यहाँ पे मुकाबला तो कोई दिक्कत नहीं, सब बराबरी का चल रहा है। लेकिन हम नीचे की साइड में देखेंगे पहले और ऊपर दोनों की साइड में। तो हम जैसे ही देखते हैं कि अगर इसको जरा से भी कष्ट है 17,100 की तरफ जाने की कोशिश करता है तो तुरंत से हमारा कॉल राइटर बढ़ गया, तुरंत से कॉल राइटर है काफ़ी ज़्यादा 18 लाख। अचानक देखिए 2 लाख, यहाँ अचानक देखिए 16 लाख बढ़ गया, ये अब ध्यान से देखिए। और इधर पुट जो है हमारा 15 लाख है। तो कहने का मतलब है कि इसको ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट इसको है, लेकिन दिक्कत वाली बात है कि हमारे पास पैनिक सेलिंग है। किस बात का, न्यूज़ का, कोरोना का पैनिक सेलिंग है, जिसकी वजह से कोई भी सपोर्ट जो है होल्ड नहीं कर पाता। अब देखिए 17,000 की बात करते हैं, 17,000 पे देख रहे हैं 33,45,000 के आसपास में पुट राइटर है, यानी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 17,000 का, उसके ऊपर हम ट्रेड भी कर रहे हैं। तो 33 लाख के 33.5 लाख के आसपास में पुट राइटर है। और इसके अलावा कॉल राइटर अगर इस जगह पे देखते हो तो मात्र 13 लाख है। तो 13 के जगह पे यहाँ पे 33 तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूंकि पैनिक सेलिंग है जिसकी वजह से भी कोई भी लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो यानी हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल जो अब हमारे पास आ रहा है वो है 17,000 का। पहला सपोर्ट एरिया अगर बनता है तो 17,000, अगर ये टूट गया तो हमने क्या बोला था कि प्रीवियस लो के नीचे यानी कि 16,950 पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मात्र 2,14,000 के आसपास में हमारा पुट राइटर, कॉल राइटर 37,000। तो इसके नीचे ये सारे जैसे से टूटेंगे, ये सारे पुट राइटर ट्रैप हो जाएंगे और ये नीचे की जोन में लेके चलाएगा कहाँ, 16,750 तक के एरिया पर लेके चलाएगा। और इसके नीचे अगर ये होल्ड किया तो 16,500, फिर वो हमारा पैटर्न
टेक्निकल चार्ट का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि 17,000 के पास इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर बता रहा हूँ, न्यूज़ है तो हम वर्ल्ड मार्केट को भी देखने की कोशिश करेंगे। तो ग्लोबली अगर हम वर्ल्ड मार्केट किससे इम्पैक्ट करते हैं, यूएस से करते हैं और SGX निफ्टी से। तो हम वर्ल्ड मार्केट की अगर हम बात करें कि हमारा वर्ल्ड मार्केट कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, हम वर्ल्ड मार्केट में देखें तो क्या है, चलिए वर्ल्ड मार्केट की हाल चाल देखते हैं। तो वर्ल्ड मार्केट में हम क्या देखते हैं, SGX निफ्टी और डाउ वगैरह ये सब कुछ चेक करते हैं। तो डाउ को तो खैर मैं अपने मोबाइल पे देख लूँगा, आज संडे है से, तो संडे में तो वहाँ पता नहीं चलेगा, लेकिन लास्ट टाइम जो क्लोज हुआ उस पर तो नज़र रख ही सकते हैं ना, उस पर नज़र रख लेंगे। और अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे वर्ल्ड मार्केट खोल के खुला, वर्ल्ड मार्केट किधर ही है, अभी मैंने खोला था ना यहाँ, चलिए इसको क्लिक करते हैं। तो सारा का सारा वर्ल्ड मार्केट, डाउ जो है 1100 पॉइंट लुढ़क गया है, डाउ जो है 1100 पॉइंट लुढ़क गया, नेस्डैक जो है 353 पॉइंट लुढ़का हुआ है, और डाउ अपने मोबाइल में देख रहा हूँ तो 1105 पॉइंट निगेटिव में है, ये हिसाब आ चुका है। और इसी तरह से ये तो ग्लोबल मार्केट हुआ। तो ग्लोबल मार्केट तो इतना बेकार हो चुका है कि कुछ कहिए मत, कुछ पूछिए मत। लेकिन अब जरा SGX निफ्टी पे देखते हैं, तो जिसको कि सबसे पहले इंडिया देखता है, तो वो भी दिखा रहा है कि 16,882, यानी कि हम कहाँ आ गए, हम 17,000 के नीचे आ गए, 161 पॉइंट डाउन है, और वहीं पर वो क्लोज भी कर रहा है। मैं आपके साथ ग्लोबल मार्केट का अगर एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा अपने मोबाइल ऐप पर और टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ भी देखेंगे तो सारे के सारे ग्लोबल मार्केट लाल निशान, खूनी निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो ग्लोबली हम कमज़ोर हैं, ग्लोबली अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। हमें रिकवरी मिलने के चांस कहाँ से आएंगे, तो 17,000 के लेवल से। लेकिन चूंकि न्यूज़ है मार्केट में, तो वो चांस, वो लेवल शायद ना टिके मार्केट में, हो सकता है वो लेवल मार्केट में होल्ड ना कर पाए और हम 16,750 से 16,800 के लेवल पर आ सकते हैं एक बार। फिर यहाँ से हम रिटर्न करेंगे तो ठीक है, नहीं अगर रिटर्न कर पाए इस लेवल से तो डायरेक्ट 16,500 पर गिरने के चांस बनेंगे। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा निफ्टी का डिटेल एनालिसिस, मार्केट का डिटेल एनालिसिस, हर क्राइटेरिया पर मैंने आपको समझाने और सिखाने की कोशिश किया है। उम्मीद है आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर मिल गए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये लर्निंग वीडियो कैसा लगा आपको मेरे साथ शेयर करें अपना अनुभव मेरे मोबाइल एप्लीकेशन RK ट्रेडिंग और साथ ही टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।